एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला था, compound interest is eighth wonder of the world. He who understands it earns it and he who doesn't pays it. एंड आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये तो बोलते हुए सुना ही होगा कि काश मैं अर्ली एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर पाता। इनफैक्ट वॉरेन बफे ने बोला था कि उन्होंने इन्वेस्टिंग 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था एंड वॉट ही सेड वॉज ही वॉज वेस्टिंग द लाइफ टिल देन। मतलब आप समझ रहे हो, मैं 11 साल की उम्र में डोरेमोन देख रहा था। And he thought that he has wasted his 11 years. Peter Lynch ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, जहां पे he said earlier you start investing, better off you will be. You will be taking advantage of compound interest, the powerful force in investing. जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स कंपाउंडिंग को इतना एम्फोसिस देते हैं, तब कुछ तो होगा कंपाउंडिंग को लेकर। चलिए आज समझते हैं क्यों कंपाउंडिंग इतना इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई इट इज बेटर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली इन योर लाइफ। Start young. Charlie's always said that the big thing about it is we started building this little snowball on top of a very long hill. So we started at a very early age in rolling the snowball down. And of course, the snowball, the nature of compound interest is it behaves like a snowball of sticky snow. And the trick is to have a very long hill, which means either starting very young or living to be very old. So we all learn about interest rates and growth of things over time and different things like that. But I think that it is a huge advantage if you can understand the power of compounding and if you can do a bunch of math related to compounding in your head. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप रोज 1 रुपए को डबल करते हो, सो आपके पास फर्स्ट डे 1 रुपए होता है, सेकेंड डे 2 रुपए होता है, थर्ड डे आपके पास 4 रुपए होता है, फोर्थ डे 8 रुपीज होता है। ऐसे ही करते करते अगर आप 21st डे तक पहुंचते हो तो यू विल बी हैविंग समवेयर अराउंड 10,48,576 अक्यूमुलेट हो जाता है। और एक चीज इंटरेस्टिंग क्या है, तो 25th डे तक आते आते आपके पास 1,67,77,216 अक्यूमुलेट हो जाता है। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। एंड डे 30 तक आते आते 107,37,41,824 तक अक्यूमुलेट हो जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है दोस्तों, बट ये उतना ही इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग है जब फर्स्ट टाइम कोई सुनता है। दैट इज वेयर द कंपाउंडिंग पावर कम्स इनटू द पिक्चर। एक बार ये आप ग्राफ देखिए कितना स्टीप हो जाता है थोड़े दिनों बाद। इसलिए चार्ली मंगर ने बोला था कि फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरली। इन रियल लाइफ 50% रोज का रिटर्न निकालना इज रेयर एंड इज डिफिकल्ट, बट ये एग्जांपल नरेट करने का पीछे ये रीजन था कि कंपाउंडिंग इज एक्चुअली द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से 4 मेन रूल्स है टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग आपका स्टार्ट करते हो उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपको फॉर द वेल्थ क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं जिनका नया नया जॉब लगा है। एक को तो पूरी तरह से पता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग एंड समझ लेते हैं कि उसका जो मंथली सेविंग्स है विच कम्स अराउंड 15,000 रुपीज एंड ही स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग इनटू द इंडेक्स फंड एंड ही स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 25। लेट्स अज्यूम कि इंडेक्स फंड आके 10% रिटर्न देता है एंड ही इज इन्वेस्टिंग ऑन मंथली बेसिस समवेयर अराउंड 15,000 रुपीज। सो आपको पता है व्हेन ही इज 45 years old, दैट इज आफ्टर 20 years, he will have a sum of 1.13 crores in his hand. And दूसरा जो बंदा है वो योलो के कल्चर में बहक गया है एंड he starts his investment journey bit late somewhere around at the age of 30. So उसके पास जो है हाथ में सिर्फ 62 lakhs होगा at the age of 45. So आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो उतना ही प्रोबेबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाता है टू क्रिएट मैक्सिमम वेल्थ। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना परसेंटेज रिटर्न आ सकता है। सो फॉर एग्जांपल एफडी का लेके चलिए जहां पे आपको 6 to 7% मिलता है, इंडेक्स फंड का आपको 10 से 12% मिलता है। तो जितना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिटर्न होता है उतना पॉसिबिलिटी आपका बढ़ जाता है टू डबल योर इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे मैं एक बहुत ही फेमस और बेसिक रूल के बारे में बोलना चाहूंगा, रूल ऑफ 72। ये एक फॉर्मूला है जिससे आपको रफली पता चलता है कि कितने ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट डबल होगा। सो फॉर एग्जांपल आपका इन्वेस्टमेंट में रिटर्न 10% है
देन इस रूल के हिसाब से 72/10 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.2 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल होगा। यहाँ पे दोस्तों और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझना चाहिए अपन को कि स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। एक साल ऊपर होगा, एक साल नीचे होगा, एक साल नेगेटिव भी हो सकता है। सो अगर आपको कंपाउंडिंग का रियल पावर देखना है तो एक लॉन्ग टर्म व्यू आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखोगे तो स्टॉक मार्केट हैज गिवन समवेयर अराउंड 12 to 15% ऑफ रिटर्न हिस्टोरिकली। सो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल ओनली वर्क आउट व्हेन इट्स इन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिटर्न होगा उतनी जल्दी आपका पैसा जो है वो डबल हो सकता है। फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत मैटर करता है। जितना बड़ा आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है एंड जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना ही जल्दी आपका पॉसिबिलिटी होता है टू डबल योर अमाउंट। स्टार्टिंग में आपका अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो उस हिसाब से ही आपका वेल्थ भी क्रिएट होता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज फॉर 20 years, सो एट द 20th year आई विल हैव समवेयर अराउंड 67,27,500 रुपीज। एंड लेट्स से मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ जहां पे 10 लाख रुपए तो है मेरे पास, बट आई हैव द लिबर्टी ऑफ परचेसिंग अ फोन ऑफ 1.5 lakhs। सो मैं क्या करता हूँ, वो 1.5 lakhs का फोन खरीद लेता हूँ एंड रिमेनिंग 8.5 lakhs जो है वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ फॉर 20 years। देन व्हाट हैपेंस इज जो 20th year में मेरे पास फंड होगा दैट विल बी अमाउंटिंग टू समवेयर अराउंड 57,18,375। कहाँ पे 67 lakhs है और कहाँ पे 57 lakhs है, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। सो दोस्तों दैट इज अ रीजन आपको जो इन्वेस्टिंग है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का करना चाहिए एट द वेरी अर्ली एज टू रीप इट्स मैक्सिमम बेनिफिट। अभी पॉइंट यहाँ पर ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्टिंग कैसे करोगे, जब भी आपके पास अच्छा सेविंग्स होगा, जब भी आपका आके एक अच्छा बजट यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि इतना सेविंग्स मेरा हो रहा है एंड वो अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ डाल सकते हो। दैट इज अ रीजन बजटिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टूल इन दी पर्सनल फिनांस। दोस्तों आखिर में ये जो गेम है आपके लाइफ का बहुत ही बड़ा गेम है एंड इस गेम को अननेसेसरली इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। आपको जो है बहुत ही पेशेंटली एंड डिसिप्लिन्ड मैनर में सेव एंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेव एंड इन्वेस्ट जितना ज़्यादा करते हो देन आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ह्यूज वेल्थ इंक्रीजेस। अगर आपको एक हेल्थी कॉर्पस बनाना है एट द एज ऑफ 60-65 देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर एंड ये जो है मंथली बेसिस में आपको करते रहना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेल्थ क्रिएशन में आपका अर्निंग्स भी बहुत बड़ा होना चाहिए, बट दैट इज अ मिसकंसेप्शन। आप आके छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा। इसको जनरली बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। सो एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू सेव एंड इन्वेस्ट एंड नॉट what you earn. Also be patient with your investment and don't get trapped into the get rich quick scheme. अब आपको ये तो देख के लग रहा होगा कि कंपाउंडिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है फॉर इन्वेस्टिंग। हाँ वो तो है, बट इसका एक डार्क साइड भी है। हर अच्छी चीज में जैसे कुछ बुरा होता है वैसे ही कंपाउंडिंग में भी एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है। इस आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया आके वेस्ट के फाइनेंशियल बिहेवियर को फॉलो कर रही है, वेयर इन क्रेडिट कार्ड्स, ऐप लोन्स, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स से इंडियंस गुड्स खरीद रहे हैं, जिसके वजह से नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड जो डेट में है इंक्रीज हो गया है एंड अमाउंट ऑफ डेट में भी इंक्रीज विटनेस किया गया है। अभी तो हाउस होल्ड डेट एक मैनेजेबल पोजीशन में है इवन आफ्टर सीइंग द शार्प इंक्रीज, बट अगर बोरोइंग ग्रो होता है which is beyond means then Indian household debt trap में गिर सकते हैं। एंड डेट ट्रैप एक ऐसा सर्कमस्टेंस है जहां पे आप कंपेल्ड हो जाते हो टू टेक मोर डेट देन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू पे। ओवर टाइम आप ऐसे एक ट्रैप में फंस जाते हो जहां पे आपका रीपेइंग कैपेसिटी से ज्यादा आपका डेट होता है एंड अल्टीमेटली आप एक डेट के साइकिल में फंस जाते हो। हाँ दोस्तों ये भी एक तरह का कॉम्पाउंडिंग होता है एंड दिस इज द डार्क साइड ऑफ द कॉम्पाउंडिंग, जहां पे आपका एसेट ग्रो नहीं होता है, आपका लायबिलिटी इतना ग्रो हो जाता है कि आप एक दलदल में फंस जाते हो जहां पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो जहां पे हमने सीखा कि कंपाउंडिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक के लाइफ में एंड उसका डार्क साइड भी हमने जाना जहां पे बहुत सारे लोग डेट लेके एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए आपकी क्या क्या वीडियोस आपको और चाहिए, कौन से टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए एंड लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली savvy। थैंक यू।
एल्बर्ट आइंस्टाइन। इंडेक्स फंड का आपको 10 से 12% मिलता है। रूल ऑफ 72 ये बोलता है कि